हेलो फ्रेंड्स, रंजना मैथ में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा सेशन डीआई के पीवाईक्यू से है। पीवाईक्यू जो है सार्डियन ग्राफ से है। चलिए पीवाईक्यू को देख लेते हैं। पीवाईक्यू में जो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो मिलियन मीट्रिक टन में दिया गया है, और एक तरफ वर्ष है और दूसरी तरफ क्षेत्र। वर्ष में जो है 2005 से लेकर के 2009 तक है, और क्षेत्र में विद्युत है, उद्योग है, वाणिज्य है, कृषि है, घरेलू। अब दूसरी तरफ 2005 से 2009 के दौरान विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन जो प्रतिशत वृद्धि में पूछा, प्रतिशत वृद्धि क्या है, इसमें किससे पूछा है? विद्युत क्षेत्र से। यानी 2005 से लेकर 2009 में विद्युत क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई? 2005 में 500 और 9 में 800, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत वृद्धि बराबर 800 माइनस 500 बटे 500 गुणे 100 बराबर। अब इनको सॉल्व करने पर 60%। इसका सही ऑप्शन ये है। कितना है? 60%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2005 से 2009 के दौरान CO2 उत्सर्जन में किस क्षेत्र में, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र दिया था और वहाँ पर विद्युत क्षेत्र दिया था, यहाँ पर किस क्षेत्र में, यानी हमें सभी क्षेत्रों का ज्ञात करना है। विद्युत, उद्योग, वाणिज्य और कृषि, घरेलू, सबका अधिकतम वृद्धि दर्ज की गई। अब 2005 से 2009 के दौरान, 2005 से 2009 के दौरान विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन में वृद्धि हुई। अब विद्युत क्षेत्र में, इसमें जो विद्युत क्षेत्र में हमने अभी अभी ज्ञात किया, कितनी हुई? 60%। विद्युत में 60%। उद्योग का ज्ञात कर लेते हैं। उद्योग का, अब उद्योग में जो है उद्योग में 2005 में 200 और 2009 में 400, तो 450 माइनस 200 बटे 200 गुणे 100 बराबर 125। इसको सॉल्व करने पर 125% आ गया। वाणिज्यिक क्षेत्र में 2005 में 150 है और 2009 में 320। इसको भी ज्ञात वाणिज्यिक क्षेत्र। वाणिज्य में 320 150 बटे 150 गुणे 100 बराबर, इनको सॉल्व करने पर आ गया 113.33%। कृषि क्षेत्र में जो 80 2005 में और 2009 में 200 माइनस 80 बटे 80 गुणे 100 बराबर, इनको सॉल्व करने पर 150 आया। ये कौन सा क्षेत्र है? कृषि क्षेत्र। कृषि क्षेत्र में 150। अब देख लेते हैं कि विद्युत में 60%, उद्योग में 125, वाणिज्य में 113.33% और कृषि क्षेत्र में जो है 150%। सबसे अधिक बिजली की कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से उत्सर्जित हो रहा है?
कृषि क्षेत्र से, अतः कृषि ऑप्शन डी सही है। मिलियन मीट्रिक टन, कितने में दिया? मिलियन मीट्रिक टन में। इसका सही ऑप्शन डी है, कृषि क्षेत्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2005 से 2009 में CO2 का कुल उत्सर्जन किस प्रतिशतता तक बढ़ा है? 2005 से 2009 में। अब हम पहले 2005 का कुल उत्सर्जन ज्ञात कर लेते हैं। 2005 का जो है कुल उत्सर्जन, 2005 कुल उत्सर्जन, जो है कुल उत्सर्जन 2005 का कुल उत्सर्जन विद्युत में 500 प्लस विद्युत में 500, उद्योग में 200, वाणिज्य में 150, कृषि में 80 और घरेलू में 100। इन सभी को जोड़ने पर जो है 1030 मिलियन मीट्रिक टन, यानी MT। उसी तरह से 2009 को जोड़ लेते हैं। 2009 में 2009 में जो 800 प्लस 450 प्लस 320 प्लस 200 प्लस 180, इन सभी को जोड़ने पर 1950 MT प्रतिशत। हमें ज्ञात करना है प्रतिशतता कितनी तक बढ़ी, तो हमें प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है, तो इसलिए प्रतिशत वृद्धि बराबर 1950 माइनस 1030 बटे 1030 गुणे 100। अब इन सबको सॉल्व करने पर आ गया बराबर 89.32 प्रतिशत, 89.32 प्रतिशत। इसका सही ऑप्शन ए है। उत्सर्जन जो है कितनी बढ़ी? 89.32 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विद्युत क्षेत्र में CO2 उत्सर्जन की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी? यहाँ पर औसत वार्षिक वृद्धि दर पूछा। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2005 से 6 के दौरान, 2005 से 6 के दौरान, 2005 से 6 के दौरान 600 माइनस 500 बटे 500 गुणे 100 बराबर 20 प्रतिशत। इसी तरह से हम जो है 2006 से 7 का भी ज्ञात कर लेते हैं। 2006 से 7 का ज्ञात करने पर 2006 से 7 में आ गया 8.33 प्रतिशत। 2007 से 8 तक हल करने पर आया 7.89 प्रतिशत। 2008 से 9 तक, 2008 से 2009 तक, 8 से 9 तक, इसको 8 से 9 तक 800 माइनस
700। 8 से 9 तक 800 माइनस 700 बटे 700 गुणे 100 बराबर 14.28%। इन सबको हम इन्हीं आधार पर इन सभी को भी ज्ञात किए। अब इनको इनकी औसत वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात कर लेते हैं। औसत वार्षिक वृद्धि दर, औसत वार्षिक वृद्धि दर बराबर जितना है हम सबको जोड़ लेते हैं। 20 प्लस 3 इनको जोड़ने पर 50.3/4 बराबर 12.57%। अब ऑप्शन में देख लेते हैं। 12.5% जो किस में आया? ऑप्शन ए में। इसका सही ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ दूसरा डेटा है जो एक तरफ बिक्री राजस्व लाख रुपए में दिया है और वर्ष 2012 से लेकर के 2015 तक, 12 से 15 तक। मध्य में जनरल है, पत्रिका, पुस्तक, इसके बाद कुल है। अब यहाँ पर कंपनी द्वारा दी गई राशि जो है लाख रुपए में है। अब इन पर आधारित प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न वर्ष 2015 में पुस्तकों की बिक्री से कुल राजस्व का कितना प्रतिशत भाग प्राप्त हुआ। यहाँ पर कुल राजस्व से प्रतिशत कितना भाग प्राप्त हुआ किस वर्ष में? 2015 में। जनरल से, पत्रिका से, पुस्तक से। अब 2015 में कुल मद 2015 में प्राप्त कुल राजस्व 44 प्लस 51 प्लस 78 बराबर जोड़ने पर आ गया 173 लाख। प्रतिशत पूछा है। 2015 में पुस्तकों की बिक्री कितनी है? 78 प्रतिशत बराबर 78 गुणे 100। कुल राजस्व कितना प्राप्त है? 173 लाख बराबर 45%। इनको हल करने पर हमें 45% प्राप्त हुआ। अब प्रश्न में देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ? ए में 45%। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कितने वर्षों में कम से कम 2 मदों की श्रेणियों में से राजस्व में वृद्धि हुई। कितने वर्षों में कितने मदों में 2 मदों की श्रेणियों में राजस्व वृद्धि हुई। अब यहाँ पर देख लेते हैं। 2012 में 46 के बाद दूसरे मद में 31 है जो कि घट गई। 2000 उसी तरह से 13 में 47 के बाद 39 है, ये भी घट गई। 2014 में 45, 46, 78। जनरल में 45, पत्रिका में 46, पुस्तक में 78। उसी तरह से 2015 में 44, 51, 78। इसमें 2014 से 2015 में प्रतिशत वृद्धि हुई। तो कितने मद हुए? 2 मद। तो इसलिए ऑप्शन सी सही है। 2 मदों में जो वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि वर्ष 2016 के दौरान कुल बिक्री राजस्व में लगभग 2014 की तुलना में वर्ष 2015 में हुई वृद्धि के अनुरूप वृद्धि होनी हो तो 2016 के दौरान राजस्व में वृद्धि लगभग क्या होनी चाहिए। अब 2015 और 2014 में तो राजस्व वृद्धि दी गई है और हमें 2016 की ज्ञात करनी है। अब हम देख लेते हैं 2014 में हमने अभी ज्ञात किया कि 2015 में जो है 15 में 173 लाख राजस्व वृद्धि हुई है और 2014 में 169 लाख। 2016 का हमें ज्ञात करना है। 169 बाई 173 बराबर 2015 का राजस्व बटे 2016 का राजस्व। 2015 में 173 है बटे 2016 का राजस्व अब 2016 का राजस्व बराबर 173 गुणे 173 बटे 169। अब इन सभी को बराबर 177.095%। प्रतिशत नहीं, ये लाख। इसका सही बराबर कितने के समरूप आ जाएगा? 177 लाख के बराबर। इसका सही ऑप्शन डी। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।